डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स टीचर, दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया। आज क्या पढ़ेंगे? यूनिट। डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। इन जनरल यूनिट है क्या चीज है? ये तो डेफिनेशन है, वो बाद में लिखने का। पहले इसका नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन और उसी से फिर इसका डेफिनेशन बनकर आएगा। यूनिट के बारे में कहे तो जैसे कहीं पे भी लेंथ लिखा हो सो इट इज 5 मीटर लिखते, दिस इज द यूनिट। मालूम है? हाँ, एक्चुअली में यूनिट है क्या और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज मान लिया जाए हमारे पास एक टैंक है और इधर दूसरी जगह पे कोई टैंक में वाटर रखा हुआ है। ऐसा तुम्हारा काम क्या है? एक कोई भी इस तरह का शेप का कोई सिस्टम है। ऐसा किसी ने तुम्हें टास्क दिया, ये वाटर को इसके हेल्प से इसमें डालना है। करेक्ट है? हाँ, इस वाटर को इसके हेल्प से डालना है और बाद में सवाल भी पूछा जाएगा कितना डाले। करेक्ट है? ठीक है, उसने डालना शुरू किया। कुछ देर के बाद देखे लेवल इसका यहां तक आ गया वाटर का। फिर पर्सन आया और कहा कि बताओ इसमें कितना पानी डाले। तो क्या कहेगा? इस कंटेनर का यूज किया हो तो कहेगा 20 कंटेनर पानी है। 20 कंटेनर, दिस वन, इससे 20 कंटेनर इसमें पानी डाला गया। करेक्ट है? किसी ने इसका नाम जो है कंटेनर न बदल के बॉटल रख दिया तो क्या कहेगा? इसमें 20 बॉटल वाटर है। इसमें इस बॉटल के हेल्प से जो भी चीज यूज करते हैं, कप यूज किए तो इतना कप वाटर है, जग यूज किए तो इतना जग। किसी ने इसका नाम जग रख दिया तो कहेंगे 20 जग वाटर है इसमें। करेक्ट है? और किसी ने इसका नाम स्पेशल नेम रख दिया लीटर, तो हम क्या कहेंगे? इसमें कितना वाटर है? 20 लीटर। सो वाटर इज 20 लीटर। सो व्हाट इज लीटर? दिस वन, ये है लीटर, कंटेनर, है ना, जिसके हेल्प से हमने यहाँ पे वाटर डाला है। कोई भी वाटर ले लो या ऑयल ले लो, कुछ भी सामान जिसको इस तरह के लिक्विड के फॉर्म में है, उसको यदि परचेज करते हैं तो यही सिस्टम है, लीटर यूज करते हैं। लीटर क्या है? वेल डिफाइंड है, अदरवाइज जो नाम है वही यूज करेंगे। वेल डिफाइंड चीज ना हो। अब किसी ने जग दे रखा हो तो पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? 20 जग वाटर है। जग ही भाई, तुमको मालूम ही नहीं कि वो 1 लीटर के बराबर है। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उसको लीटर कहते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट नहीं सिलेक्ट करना है। हाँ, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिए तो आपस में डिस्कस कर सकते, सिर्फ जनरलाइज नहीं बना सकते, है ना। अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट वगैरह सिलेक्ट नहीं करना रहता। क्या है? अब ये देखो लीटर बन के आ गया। लीटर स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड आएगी। अब जैसे स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए उसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ऐसा मान के चलो, एक पहले पुराने जमाने की बात है, एक राजा का अपना कुछ राज्य का सीमा है, दूसरे राजा का अपना अलग है। बिजनेस होते रहते थे। राज्य में
यदि किसी को कपड़ा खरीदना हो तो उसको मेजर कैसे करेंगे? तो फिक्स कर लिया राजा का अंगूठा, राजा के अंगूठे के साइज के आधार पे मेजर किया जाएगा, उसका साइज सबको बता दिया। सबका अंगूठा अलग अलग होता है। अब मान लो एक राज्य में सब लोग कपड़ा खरीद रहे हैं राजा के अंगूठा के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, सबने खरीद लिया, मालूम है सबके पास साइज वही है, राजा का अंगूठा का नाप जो है वही है। दूसरे राज्य में भी वही चल रहा था सिस्टम, लेकिन वहां के राजा का अंगूठा, बराबर। अब एक बार यहाँ के बिजनेसमैन दूसरे राज्य में गए कपड़ा खरीदने, वहां से कपड़ा खरीदे, कहा 10 लाख राजा का अंगूठा कपड़ा चाहिए, बिजनेसमैन है, बेचना है। 10 लाख राजा का अंगूठा कपड़ा खरीद के ले आया। यहाँ पे जब ला के उसको मेजर किया दोबारा तो पता चला ये 8 लाख ही है। राजा से शिकायत किया, राजा आक्रमण कर दिया बिना मतलब का। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, इस इधर वाले राजा का अंगूठा बड़ा है, वहां वाले का छोटा। तो जब उसका छोटा अंगूठा है तो उसने 10 लाख में छोटे कपड़े आए, और उसको जब मेजर किए तो इधर 8 लाख ही निकला, क्योंकि इसका राजा का अंगूठा बड़ा साइज का है। तो नाम सेम है राजा का अंगूठा, लेकिन साइज अलग अलग होने से बहुत कंफ्यूजन है। अब कोई इसको कह दे जग, ठीक है, जिसने जग को देख रखा वो ठीक है। किसी ने कह दिया 20 जग, और यही सेंटेंस लिखकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। अब यहां से तो इस जग से नापे है, उसके पास गया, उसके पास जग है छोटे साइज का, तो 20 जग, तो सोचा क्या है 20 जग ओनली, बहुत कम वाटर हुआ। उसके पास जग बड़ा हो तो कहेगा 20 जग, वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए। कंफ्यूजन, जग अलग अलग साइज का होता है, इसीलिए वेल डिफाइंड होना चाहिए लीटर, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो समझ गए, लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या करते, इतना बड़ा एक रॉड बनाए और उसका नाम दे दिए। अब जैसे मान लो इसी के हेल्प से इसको मेजर करना हो, ऐसा करके 8 बार आया, कहा जाए इस बोर्ड का लेंथ कितना, तो 8 पेन के बराबर, करेक्ट। अब इसी पेन का फीट नाम, इंच नाम या फीट नाम दे दे, साइज पे मत जाओ, उतना है भी नहीं है कि फीट कहा जाएगा 8 फीट है, दिस इज फीट, है ना। 8 पेन है, पेन रॉड नाम दे दिया तो कितना लेंथ है जी, 8 रॉड के बराबर है, ऐसे ऐसे 8 रॉड। इसी का नाम फीट दे दिए, मीटर दे दिए तो 8 मीटर है। तो सब चीज में जिस चीज से मेजर किया जाता वही उसका यूनिट कहलाता है, समझ गए। The thing in which physical quantity are measured is called as unit. नोट कर लो इसको, लिख लेने का, बाद में लिख लेना, is called as unit, करेक्ट है। आगे लिखो, units are classified in 3 parts. Units are classified in 3 parts. First लिखो fundamental unit. फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट। इसमें लिखो द थिंग इन विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट, आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट, करेक्ट है। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख ली और इधर फंडामेंटल यूनिट लिख ली है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है लेंथ। अब यूनिट अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा होता, एसआई सिस्टम का। तो हम लोग एसआई सिस्टम के यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ मीटर, एसआई मीटर, बहुत सारे यूनिट होते, सेंटीमीटर भी होता, किलोमीटर भी होता, मिलीमीटर भी, सब आएंगे। लेंथ, मास केजी, टाइम सेकंड, है ना,
और क्या था, करंट, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर, केल्विन, ये सब एसआई सिस्टम में है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट है मोल। करेक्ट है। तो ये है फंडामेंटल यूनिट, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सारी चीज मालूम है यहां तक। तो एक एक्स्ट्रा आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जो नहीं मालूम है वो याद रखने का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, 9th 10th में पढ़ते भी हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, करेक्ट है। ये हो गए फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना हो, फंडामेंटल यूनिट कहलाता, करेक्ट है। दूसरा लिखो डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट है, लिखो इसमें the thing in which derived physical quantities are measured, are called as derived unit, For example, कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका? अब डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उसी से आएंगे। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, दो फंडामेंटल से बना। एक्सेलरेशन कितना आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सो डेराइव्ड यूनिट। और क्या लिखते हम लोग? इसी तरह से कोई भी यूनिट्स वगैरह लिख सकते। वॉल्यूम अभी पता भी किए थे, मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं, लीटर भी यूनिट होता, वो एसआई सिस्टम में नहीं आता, करेक्ट है। ये डेराइव्ड यूनिट। चलो इसके बाद लिखो थर्ड पार्ट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, देखो फिजिकल क्वांटिटी में ये नहीं आया था, इधर आया है, कुछ तो अलग होगा। क्या अलग है वो पता भी चल जाएगा, है ना। चलो लिखो सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या लिखेंगे? नोट करो। द थिंग in which angles are measured, the thing in which angles are measured are called as supplementary unit, मतलब जिस थिंग में, जिस चीज में एंगल को मेजर करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, बराबर। एंगल मेजर करने वाले को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। कैसे? देखो एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है, इसका एसआई यूनिट लिखे तो ये है रेडियन। रेडियन में यूज करते, डिग्री भी होता है, वो एसआई सिस्टम में नहीं आता। एसआई सिस्टम में एंगल कौन सा? रेडियन। और एक दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल, बराबर। सॉलिड एंगल है, इसको तो जैसे हम लोग ऐसा थीटा से लिखते है ना। सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका है। तो ये दो एंगल हो गए, प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, करेक्ट है।
प्लेन एंगल तो मालूम, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, और जो पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं जितने भी एंगल्स वगैरह है कि नहीं, वो सभी कैसा है, प्लेन एंगल है। कहने का मतलब एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ये एंगल हो गया प्लेन एंगल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दो लाइन ऐसा ऐसा बन गए, यहां से यहां तक का एंगल प्लेन एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल सरफेस के बीच में बनता है, सरफेस होनी चाहिए, लाइन से मतलब नहीं उसको। अब उसका सिंपल सा एग्जांपल, एक कोन के बारे में देखो। कोन, कोन कहने का मतलब वो जोकर का टोपी होता है ना, ऐसा। ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल। कैसा है, तो कोन जो है, या बर्थडे वगैरह के टाइम पे जो कैप पहनते हैं वैसा कोन शेप में होता। उसमें एंगल जो है, अभी जो डायग्राम में दिख रहा है, एक्चुअली में डायग्राम क्या बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है, दिखा नहीं सकते। तो ये दो लाइन हुए, दो लाइन, ये दो लाइन हुए, उसके बीच में ये एंगल, वो प्लेन एंगल हुआ। हम लोग बात कर रहे सॉलिड एंगल का। कोन का सरफेस यहां से चलते हुए ऐसा देखो, यहां से ऐसा पॉइंटेड रहता और ऐसा नीचे की तरफ बढ़ता जाता है सब तरफ से। तो ऐसा सरफेस को मिला के पूरा ऐसा कवर करेंगे, है कि नहीं। कोन को पूरा कवर करना हो, कोन ऐसा है उसको ऐसा कवर कर दें, यहाँ पे ऐसा पूरा कवर, वो कहलाता सॉलिड एंगल। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लाइन है, और जब ये कोन होगा तो ऐसा कवर करेंगे पूरा, और पूरा कवर करेंगे तो मतलब हमें कवर करने के लिए इसमें क्या लाइन बनाना पड़ा, दो लाइन के बीच में, उसमें कोन ऐसा आ रहा है तो कवर करने के लिए सरफेस बनाना होगा। ये हाथ का सरफेस है, वो कहलाता सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, लेकिन उसी का डिस्कशन है। और खास बात यह है कि इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते भी नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर में थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन आएगा फिजिक्स में, है कि नहीं, 12th में है। बाकी वैसा कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। मेन एप्लीकेशन इसी का है, सॉलिड एंगल का बहुत ही कम एप्लीकेशन। लेकिन समझिए सरफेस कोन में ऐसा बनता है तो वैसा। प्लेन एंगल के बारे में देखो, पूरा एक चक्कर घूमते हैं ऐसा, तो कितना एंगल होता है, करेक्ट 2 पाई, 360 डिग्री। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है, जैसे स्फीयर ले लो, स्फीयर का सेंटर है, सरफेस सब तरफ है, उसको पूरा कवर करना है, ऐसे सेंटर को कवर करो, चारों तरफ से कवर हो गया, ये सरफेस बनाना, ये कैसा हुआ, सॉलिड एंगल। पूरा कितना बनेगा, 4 पाई, 4 पाई होता है सॉलिड एंगल, 4 पाई। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों एक दूसरे से अलग चीज है, ऐसा 4 पाई बनेगा टोटल, करेक्ट है। ये है डिफरेंसेस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। ये सभी कौन सा यूनिट लिख रहे हैं, एसआई यूनिट। तो अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे हम लोग कभी लेंथ का सेंटीमीटर लिखेंगे, कभी मास का ग्राम लिखेंगे, या लेंथ का फीट लिखेंगे। तो ऐसे अलग अलग है। तो क्या तरीका होना चाहिए यूनिट सेलेक्ट करने का, किस तरीके का सिस्टम फॉलो करना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आगे लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट। लिख लिए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें लिखो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। एम हो गया किसका, लेंथ का, मीटर, ये किलोग्राम और सेकेंड। बेसिकली जो सिस्टम वगैरह डिफाइंड है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे डिफाइंड है, वो भी सिर्फ 3 टर्म, लेंथ, मास और टाइम के आधार पे डिस्कस किया। तो इसमें लिखो इफ लेंथ, मास एंड टाइम, इफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर
kg and second, then it is called as MKS system. It is called as MKS system. करेक्ट है। दूसरा है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम इसमें लिखो, in this system length, mass and time are measured in centimeter, gram and second respectively. सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिव। नाम ये C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। थर्ड है FPS सिस्टम। इसमें लिखो, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन फुट, pound and second. Foot, F for foot, pound and second. करेक्ट। फुट, पाउंड और सेकंड में कैलकुलेट करें, या फीट, पाउंड एंड सेकंड में, तो हो गया FPS सिस्टम। फोर्थ आते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम में क्या है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। इसका जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का पढ़ भी चुके, MKS के जैसा ही, उसमें भी लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकेंड में होता है। तो इसमें लिखो SI सिस्टम में, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम एंड हैविंग units of fundamental quantities as discussed previous. Units of fundamental physical quantities as discussed previous. पहले डिस्कस कर चुके, अभी थोड़ी देर पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जितने भी है उन सबका यूनिट लिखे। केल्विन आया, एम्पियर आया, मोल आया, जो भी क्वांटिटी वगैरह थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सभी के सभी का इंडिकेट कर दिए थे। करेक्ट है। सिस्टम की जरूरत क्यों है, और बहुत सारे छूट भी गए। अब जैसे कहोगे लेंथ मिलीमीटर, उसके आधार पे तो कोई बना ही नहीं। लेंथ किलोमीटर, उसके आधार पे कोई दिख ही नहीं रहा। लेंथ लाइट ईयर भी होता, उसका भी कोई नहीं दिख रहा। तो क्या है ये सिस्टम, क्यों बनाया गया और किस तरह से करना चाहिए, क्या मीनिंग होता है इसका, उसके बारे में देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से सुनने का। जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो यदि एक सिस्टम के तहत कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, नॉन कंफ्यूजिंग होगा। और यदि अनडिफाइंड सिस्टम के आधार पर चलेंगे तो आउटपुट कॉम्प्लेक्स आएगा और कंफ्यूजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ दे रखा 2 मीटर, इसका विड्थ दे रखा 100 सेंटीमीटर और इसका हाइट दे रखा 200 मिलीमीटर। करेक्ट है। इसका डेंसिटी गिवन है, इसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा दे रखा। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग इसका मास पता करेंगे, और मास पता करके देखते हैं कि वो है क्या चीज। करेक्ट है। मास पता करना है तो सबसे पहले पता करना होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे, LBH। हम लोग किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, 2 × 100 × 200। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो जो यूनिट था वही
तो इसका यूनिट हो गया मीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, ऐसा। ये आंसर हो गया 4 इंटू 10⁴ मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। ये सब मीटर स्क्वायर तो कह नहीं सकते, बदलना पड़ेगा, बदलना नहीं है, सिस्टम में नहीं चल रहे है ना, अपनी मर्जी जो मन करे वही लिखेंगे। अब पता करते मास, फार्मूला मालूम है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 4 इंटू 10⁴ m इंटू cm इंटू मिलीमीटर। देखो कितना आ गया 4 इंटू 10⁷ kg, मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ऐसा, ये m। अब क्या करना है, ये वाला वैल्यू, इसका नाम m न लिख के u लिख दिए, अननोन पैरामीटर है, अननोन, इस चीज का अननोन है, किसी को लिख के दे दिया जाए। 4 इसका वैल्यू, u का वैल्यू 4 इंटू 10⁷ kg इंटू सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर बाई मीटर स्क्वायर है। अब इसको देख के कोई पता कर सकता है कि ये क्या चीज है u, डायरेक्ट तुरंत नहीं, उसको सोचना पड़ेगा बैठ के पहले तो। दूसरा, ये जो वैल्यू आया 4 इंटू 10⁻⁷, 4 इंटू 10⁻⁷ जो आया, उसके बारे में उसको सोचना पड़ेगा कि मास है कैसा। 4 इंटू 10⁻⁷ क्या लग रहा है, एक तो यूनिट अजीब सा है, ग्राम है, केजी है, वैसा तो कुछ आया नहीं ना, वो सब मिक्स है, कुछ सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं। तो एक तो इसका वैल्यू से कुछ उसका असर नहीं, एहसास नहीं हो रहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा है, कितना हैवी है, कितना वजनदार है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेकिन यदि सिस्टम को फॉलो करें, चलो फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में वॉल्यूम लिखेंगे तो सबको मीटर में बदलना है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितना है 2, ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। 200 मिलीमीटर, उसको मीटर में बदलो तो 1000 से डिवाइड करते, 200/1000 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, सो इट इज 0.4। तो वॉल्यूम कितना हो गया 0.4 मीटर क्यूब, यूनिट में लिखना जरूरी है, मीटर क्यूब, सभी मीटर में था, मीटर 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 क्यूब। अब आ जाओ मास, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1000 और वॉल्यूम 0.4, कितने हो गए 400 kg। ये आया इस ब्लॉक का मास 400 kg, पता चल गया कितना है, कम है कि ज्यादा है, आसानी से पता चल गया, करेक्ट। इधर कुछ पता चल रहा है 4 इंटू 10⁻⁷, कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, इसीलिए एक सिस्टम में सॉल्व करना जरूरी है। हम लोग चाहे तो सीजीएस में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से सब सीजीएस में लिखेंगे तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, है ना, और उसका इम्पैक्ट पता चलेगा, अच्छा इतना ग्राम है, तो एहसास होता है कि हाँ ऐसा है। वैल्यू से क्या है, सिर्फ वैल्यू याद रखने से कुछ नहीं होता, वैल्यू को एहसास होना चाहिए कि कैसा है, कितना बड़ा है, रियलाइजेशन उसी को कहते। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट का, हर चीज का एक्सप्लेनेशन रहता और वो एहसास होना चाहिए। अब जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ लिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट के आधार पर ही कैलकुलेशन करना चाहिए, इसको समझ लिए, कोई सवाल पूछे तो बिल्कुल जवाब दे देंगे, लेकिन खुद में एहसास नहीं होता कि क्यों, कब एहसास होगा, जब इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके समझाया जाए तो, करेक्ट है। समझ में आ गया कि इसमें कंफ्यूजिंग है, इसमें सिंपल। अब इसमें ये लिखा है, इसमें कोई यू लिख के भेज दे और पूछा जाए क्या है ये, कौन नहीं बोलेगा, सब बोल देगा तुरंत, मास है, केजी है, केजी यूनिट तो मास ही होगा, ये यू इज मास, इसमें तुरंत पता चलेगा क्या, नहीं पता, बैठ के थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाके आएगा, और महा कंफ्यूजिंग। इसीलिए कोई भी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी यूनिट में दिया जा सकता है, करना क्या है, हमें बदल के लिखना होगा, यानी कोई एक सिस्टम को फॉलो करते हुए लिखना होगा, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है। कैलकुलेशन कभी भी करो तो एक सिस्टम को पकड़ के चलो।
हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेशन फिजिक्स में SI सिस्टम में ही करते हैं। तो जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करने होंगे कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, SI। जहां जरूरत ना हो या फिर क्वेश्चंस वगैरह दे रखो या क्वेश्चन में पूछा जाए वहां पे जैसा कहा जाएगा वैसा कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज SI सिस्टम के आधार पर ही चलेंगे। लेकिन कभी भी कैलकुलेशन करना हो तो एक सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए सिस्टम बनाया गया है। और हम लोग के नॉर्मल लाइफ में भी कहा जाता है कि सिस्टम के साथ चलो। सिस्टम के साथ मतलब तरीके के साथ चलो। सिस्टम जैसा बनाया है, जो डिसिप्लिन है, जो तरीका है, उसके आधार पे चलना चाहिए। जैसे सिस्टम बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे फोकस्ड होना चाहिए, थोड़ा टाइम इंटरटेनमेंट में भी होना चाहिए, थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटीज में भी होना चाहिए। ये है सिस्टम। अब कोई एज ए स्टूडेंट अपना कैरियर स्टूडेंट पढ़ाई के आधार पे सिलेक्ट करता हो और इंटरटेनमेंट में ज़्यादा टाइम देता हो, पढ़ाई में कम, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता हो, हम लोग कहेंगे उस सिस्टम के साथ नहीं चल रहा, अनबैलेंस तरीके से चल रहा है। ऐसा ही रिजल्ट आता है फिर अजीब सा। सिस्टम के साथ चलो, पढ़ाई अच्छा से करो, फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट भी थोड़ी होनी चाहिए, सब चीज का मिक्स, वो कहलाता सिस्टम। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चॉइस ऑफ यूनिट। यूनिट का चॉइस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से यूनिट को सिलेक्ट करना। अब लेंथ मेजर करना है तो कौन सा यूनिट से हम लोग मेजर करें, तो जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उसके आधार पे यूनिट यूज करना चाहिए है? जैसे हम लोग सिंपल सा समझे, अलग अलग पॉइंट के आधार पे डिस्कस करते चलते हैं और लिखते जाते हैं। तो लिखो, इसमें नोट कर लो। फॉर राइटिंग द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर राइटिंग द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी considered. Following points should be considered. First, it should be well defined. It should be well defined. Well defined होना चाहिए। अब जैसे किसी ने कह दिया चलो एक यूनिट बनाते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए बकेट, तो बकेट डिफाइन करना होगा कि 1 बकेट इज व्हाट, कितना, और वो चीज सभी के लिए वही रहेगा, बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कोई छोटा बकेट कोई बड़ा बकेट, सबको बकेट नहीं कह सकते। तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे लीटर है, कितने को 1 लीटर कहते, ये फिक्स्ड है, उससे कम ज्यादा नहीं चलता, तो ऐसा डिफाइंड होना चाहिए। लेंथ है, अब कह दिए लेंथ कैसा, रॉड 10 रॉड के बराबर है, ये रॉड क्या है, तो वेल डिफाइन करना होगा, सभी को पता होना चाहिए, उसके लिए हमने मीटर बना रखा है ना। तो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। दूसरा लिखो, सेकंड, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, साइज उसका सही होना चाहिए, है कि नहीं। यूनिट कुछ भी लिखो, अब लेंथ के यूनिट बहुत सारे हैं। अब मान लो कोई कहे कि हमें लेंथ इस जो क्लासरूम है या जो घर बैठे हो उसके वॉल का हाइट मेजर करना हो, डोर का हाइट मेजर करना हो, तो कौन सा यूनिट सबसे बेस्ट होगा, तो यूनिट हम लोग मीटर या फीट यूज करेंगे, यही सबसे बेस्ट है। तुम्हें अब जहाँ पे हो वहाँ से कोई दूसरे जगह पे जाना हो, दूसरे प्लेस पे, है कि नहीं। जैसे जहाँ बैठे हो वहाँ से दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना हो तो अब डिस्टेंस मीटर में कहना सही नहीं है, क्योंकि मीटर छोटा हो गया, उससे बड़ा यूनिट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, किलोमीटर, ये हो गया। फिर यदि हम लोग स्पेस में चले, स्पेस में जाए और डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स पता करना हो, सोलर सिस्टम के आधार पे डिस्कशन करना हो, है, यूनिवर्स का साइज पता करना हो, इन सब के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, लाइट ईयर। बड़ा साइज होना चाहिए, उसके लिए साइज कैसा होना चाहिए, और भी बड़ा, किलोमीटर छोटा हो जाता है,
हम लोग फिर क्या करते, लाइट ईयर के फॉर्म में लिखना शुरू कर देते। दो स्टार के बीच का डिस्टेंस 100 लाइट ईयर, जो नियरेस्ट स्टार है हमारे यहाँ का नियरेस्ट स्टार, उसका भी देखते हैं कितना होता है, लगभग 4.5 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझते होगे। 1 लाइट ईयर कहने का मतलब लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कहते लाइट ईयर। ऐसे ही मालूम है लाइट का स्पीड कितना बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट का स्पीड, और इस स्पीड से मतलब 1 सेकेंड में चलता है 3 × 10⁸ मीटर, और 1 साल चलने के लिए कहा जाए तो उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। और ऐसे ऐसे स्टार्स जो है हमारे अर्थ से, बहुत सारे स्टार का डिस्टेंस बिलियन ऑफ लाइट ईयर है, मतलब 10⁹ लाइट ईयर के बराबर है। तो वो सब डिस्टेंस स्टार वगैरह का लाइट ईयर में यूज करते हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस, अब इसका मेजर करना हो, सेंटीमीटर बेस्ड यूनिट है, सेंटीमीटर में मेजर करना चाहिए है। जो स्क्रैचेज वगैरह होते हैं, स्क्रैच आ गया, जैसे कोई सरफेस है उसमें कोई ब्लेड से ऐसा मार दिया, स्क्रैच आ गया। स्क्रैच जो आया उसका थिकनेस मेजर करना हो तो बेस्ट यूनिट मिलीमीटर है ना। उसमें ब्लड सेल्स, ब्लड है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका डायमेंशन वगैरह मेजर करना हो तो माइक्रोमीटर बेस्ट तरीका है। एटम के बारे में आ जाए तो एटम के केस में एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं, तो सुटेबल साइज होना चाहिए। अब कोई स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, एंगस्ट्रॉम लेके चलेगी, एंगस्ट्रॉम में मेजर करे, मेजर करने का कर लेगा लेकिन सही नहीं है, सुटेबल नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए साइज कैसा, जो चीज मेजर कर रहे उसके लिए सूट करना चाहिए। करेक्ट है। आगे थर्ड पॉइंट लिखो, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, टेम्परेचर एटसेट्रा। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये सब के आधार पे नहीं बदलना चाहिए, है ना। अब कोई कहे, मान लो कि इसी को बना लिया, या कोई लोहे का रॉड ले लिया, लोहे का आयरन का ऐसा एक रॉड ले लिए। अब आयरन का रॉड लिए और कह दिया ये 1 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी का दिन आया, अभी 1 मीटर का दिए। ठंडा का दिन आया, टेम्परेचर कम हुआ, थोड़ा लेंथ कम हो जाता है। अब थोड़ा सा लेंथ कम हो गया, मतलब 1 मीटर से अब कम है, बदल गया ना। हम तो कहेंगे उसी को 1 मीटर नहीं, इस रॉड के लेंथ को नाम दिया है, रॉड के नाम को, मतलब इसका नाम मीटर है, रॉड नहीं है, इसका नाम मीटर है। तो इसका नाम मीटर है लेकिन ये बदल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफाइन ऐसा होना चाहिए, कोई भी चीज ले रहे हैं तो टाइम, प्लेस, टेम्परेचर इन सब के आधार पे नहीं बदलना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो 4, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। ये ऐसा हो कि आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अब कोई लोग बनाया रॉड, मतलब मीटर ही बनाया 1 मीटर, और कहा कि ये गोल्ड का होना चाहिए, कंडीशन लगा दिया। अब आसानी से बन सकता क्या? नहीं। तो ऐसा यूनिट वगैरह हो कि आसानी से बनाया जा सके। लीटर है तो आसानी से बना सके, बहुत कठिनाई ना हो, आसानी से रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर में, क्योंकि सबको मेजर करना रहता है, तो आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता हो। फिर लिखेंगे इट शुड बी वेल एक्सेप्टेबल। इट शुड बी वेल एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबको। अब कोई ऐसा यूनिट बना लो, सभी कंडीशन फिजिबल है और कोई मानने कोई नहीं तैयार, नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, क्या करेंगे? ऐसा ही यूनिट हमारे पास काफी है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा बना रखा तो क्या। अब कोई 1 लीटर है, अब किसी ने कहा एक आधे लीटर का एक नाम कुछ अलग सा दे दिया, मोल्ड है, मोल्ड, कोई भी नाम दे दिया मोल्ड। अब कहा कि भाई 1 लीटर इक्वल टू 2 मोल्ड, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई लीटर है तो इसकी क्या जरूरत है? मिलीलीटर समझ में आता है, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, मतलब बहुत छोटा मेजर करना हो तो मिलीलीटर यूज करेंगे।
तो ऐसा एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो ये सब है बेसिक पॉइंट्स जो कि यूनिट सेलेक्ट करने में मदद करता है कोई भी चीज के लिए। करेक्ट है? चलो, ये लेक्चर आज यहीं पे विराम। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।